आज की कहानी प्रारंभ करते हैं। कहानी का विषय है पशु। अंकुश और अनिल दोनों मित्र एक बड़े पुल के ऊपर खड़े हुए थे। पुल के ऊपर देखकर उसकी गहराई पर्याप्त गहराई थी। नीचे थोड़ी थोड़ी पानी बह रहा था, नदी थी, उसका थोड़ा थोड़ा पानी बह रहा था। अंकुश और अनिल एक बड़ी बाइक पर दोनों वहाँ से निकल रहे थे। उसको देखकर उन्होंने कहा कि रुक अंकुश रुक, हम सेल्फी लेते हैं, कुछ फ़ोटो खींचते हैं। दोनों जने वहाँ रुककर अलग अलग एंगल से अपने फ़ोटो ले रहे थे। पुलिया की जो दीवार बनी हुई थी उसके ऊपर भी बैठकर फ़ोटो ले रहे थे। कहीं तिरछे फ़ोटो, कभी सीधे फ़ोटो, आती जाती गाड़ियों के चित्र, ऐसे अनेक प्रकार के चित्र वो ले रहे थे और आनंद ले रहे थे। आनंद लेते लेते तभी एक कुतिया उधर से आई और उनके सामने पूंछ हिलाने लगी। संभवतः अनिल के हाथ में एक बिस्किट का छोटा पैकेट उसके हाथ में था और वह एक एक बिस्किट दोनों खा रहे थे। बस उसको देखकर ही एक निरीह प्राणी उनके सामने आकर पूंछ हिलाने लगी। पूंछ हिलाते ही वो जैसे ही वो कुतिया वहाँ पूंछ हिला रही थी, उसको देखकर अंकुश के मन में एक खुराफात सूझी। अंकुश ने कहा कि अरे यार अनिल, एक काम करते हैं, आज कुछ विशेष वीडियो बनाते हैं। रोज़ हम अपने चित्र डालते हैं सोशल मीडिया पर, आज एक विशेष वीडियो बनाकर एक आनंद लेते हैं। उसने कहा कैसा आनंद? उन्होंने कहा बस ये आनंद का साधन हमारे सामने उपलब्ध है, इसका हम एक वीडियो बनाते हैं। तू मेरा चित्र बनाना, मैं कुछ मज़े लेता हूँ। उसने उस कुतिया को हाथ में उठाया। वो कुतिया संभवतः समझने लगी कि बिस्किट इसको उनको देगा, तो वो उसके हाथ को चाटने लगी और अनिल उसका वीडियो बना रहा था। अंकुश उसको हाथ में लेकर यूँ ऊपर नीचे चारों तरफ कर रहा था। फिर पुलिया के नज़दीक ले गया। जैसे ही पुलिया के नज़दीक ले गया तो अनिल को उसने बोला कि ध्यान से वीडियो बनाना, आज एक बड़ा आनंददायी वीडियो एक वायरल होगा और सैकड़ों लाखों लाइक इसको मिलेंगे। अंकुश अनिल ने बोला कि क्या करने वाला है तू? उसने बोला बस तू देखता जा। उसने उस कुतिया को पकड़ा और पकड़कर वो जो उसका मुंह चाट रही थी, उसको ऊपर ऊपर देखता रहा। इधर से अनिल उसको वीडियो बना रहा था। वीडियो बना तो एक बार साथ इधर आया, एंगल बदल कर दूसरे एंगल से बनाने लगा और वो पीछे मुड़ा। पीछे नदी बह रही थी, पुलिया थी, उस पुलिया की तरफ वो घूम कर सामने नदी बह रही थी। अनिल इधर खड़ा हुआ था। उसको बोला देख अब इसका वीडियो शूटिंग करना। और कुतिया उसका मुंह उसकी तरफ देख रही थी और उसने ज़ोर से उछाल कर उसको नीचे की तरफ फेंक दिया। वीडियो बनता बनता वो अनिल नीचे वीडियो बनाता रहा और वो निरीह प्राणी जो एक बिस्किट के लिए उसके पास आकर पूंछ हिला रही थी, वह उस खाई में जाकर बड़ी ज़ोर से नीचे जा रही थी और वो दोनों ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे, मानो कि बहुत आनंद का कार्य उन्होंने किया हो। और वह नीचे जाकर गिरते ही कुछ क्षण तड़पी और तड़प कर वह उन पत्थरों के ऊपर गिरने से ऊपर से जो चोट लगी उसके कारण वह मर गई। दोनों ने वीडियो बंद किया और तुरंत वहाँ से बाइक पर बैठकर रवाना हो गए। उस पुलिया से कुछ ही दूर पर एक छोटा सा एक पट्टी थी, चबूतरी थी। उस चबूतरी के नीचे एक गत्ते का बॉक्स बना हुआ था। उस बॉक्स के नीचे हल्की हल्की आवाज़ आ रही थी। जाकर देखा तो पता चला कि नीचे उस जो कुतिया आई थी वह हमने बच्चों के लिए बिस्किट लेना आई थी। संभवतः वो बच्चे वहाँ धीरे धीरे आवाज़ में ची आवाज़ कर रहे थे और संभवतः अपनी माँ का इंतज़ार कर रहे थे। राहगीर उधर से निकला तो उसकी आवाज़ को उसने समझा कि मेरी माँ आने वाली। 3-5-6 जो बच्चे थे वो बच्चे ज़ोर ज़ोर से रमाने लगे। अगर संभवतः उनकी आवाज़ हम समझते तो वह आपस में बात कर रहे होंगे कि माँ आने वाली है, हमारे लिए कुछ न कुछ खाने का लेने गई है और संभवतः ये माँ के कदमों की आहट है। और इस तरह की आहट का इंतज़ार करते करते उन बच्चों को ये पता नहीं था कि उनकी माँ 2 पशुओं के
हाथ का शिकार हो गई। पशु लोग उसको कहते थे, परंतु बाइक पे आए 2 पशु अपने आनंद के लिए उस निरीह प्राणी को मौत के घाट उतार चुके थे। इस छोटी सी बस इतनी सी कहानी थी। मेरे प्रत्यक्ष इस तरह का एक किस्सा मुझे सुनने को मिला, उसको लेकर मैंने यह छोटी सी कथा बनाई। शीर्षक ये है कि हमारे आसपास के जो पशु पक्षी जो हमारे सामने होते हैं, उनको हमको दाना, रोटी, पानी इत्यादि की सेवा हमको करनी चाहिए। हम उनको इग्नोर न करें, उनको तड़पाए नहीं। कई बार पक्षियों को पिंजरे में डाल देते हैं, आनंद लेते हैं। गाय घर के आगे निकली तो उसके आगे पानी डालकर उसको लट्ठे मारकर उसको भगाते हैं। कुत्ता अगर मोहल्ले के अंदर आया तो उसको पत्थर मारते हैं। तो जैसे हम इंसानों को समाज में जीने का हक है, उसी प्रकार ये भी सामाजिक प्राणी है। ये जंगल में नहीं रहेंगे, गाय कुत्ता इत्यादि जंगल में नहीं रहेंगे, यह हमारे गांव हमारी बस्ती के आसपास ही मिलेंगे। तो हम सबको इन प्राणियों के प्रति दया का भाव रखना चाहिए। इनकी सेवा हम करेंगे तो परमात्मा की सेवा हम करेंगे, इसका फल हमको मिलेगा। बस यही सोचकर यह छोटी सी एक कथा मैंने आपके समक्ष रखी। आशा है आपको यह अच्छी लगी होगी। आगे भी छोटी छोटी कथाओं को लेकर मैं आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।